वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज इंटर्नशिप का अगला पार्ट है। अभी तक का जो सफर तय किया उसमें हमने दो तीन चीजें देखी। एक तो हमने डिस्कस किया कि हमारा जो डिवाइसों की जो जर्नी थी वो किस तरह से शुरू हुआ और कहाँ पे हम पहुंच गए। उसके बाद हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, जो टेलीकम्युनिकेशन का बना हुआ है, जो रियल वर्ल्ड में जिस तरह से इम्प्लीमेंटेड है, उसके उस पर हम लोगों ने फोकस किया। इसमें एक दो शब्द था मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। इस पे हम कल बात कर रहे थे, तो मैंने सिंपली बोला कि मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग के दोनों डिवाइस, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में जाएंगे तो दोनों की डिवाइस से अगर डीपली स्टडी करेंगे तो दोनों की डिवाइस अलग होती है। दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस ये होता है कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें इनक्लोज किया जाता है, और पहले इनको मल्टीप्लेक्सर के अंदर इनकोडिंग होती है, उसके बाद उसको सिंगल आउटपुट में बनाया जाता है। सेम मैनर में आपका जो मल्टीप्लेक्सर होता है, टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे काम करता है। तो टेली कम्युनिकेशन के जमाने में अगर मैं एक छोटा सा पीसीएम के बारे में कंप्लीट कर लूँ, बात पूरी हो जाएगी। अगर आपको एक तो चीज, आप में से किसी एक अनम्यूट हो, मैं पूछूंगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा आसानी से। आज हम किसको अनम्यूट कर लें? अ, चलिए, कौन हो जाएगा? ज्यादा लोग तो आज है ही नहीं मुझे लग रहा है। सृजन, आप ही अनम्यूट हो जाइए। यस आपका सर। आपका 6 वीक का है ना? यस सर। यस सर। बस तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिपोर्ट आपको बनानी है। तो सृजन, मुझे ये बताएं, कल से अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें हम लोगों ने रास्ता देख लिया। रास्ता में मालूम चलेगा कि वाया वायरलेस लोकल में भी हो सकता है, और लंबी दूरी में बात करें तो कॉपर वायर, और आपका मोस्टली जो आजकल 96% जो लाइन कवर अप की गई है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर मीडिया मिलेगा, राइट? ठीक है। यस सर। या तो ओके हो गया, रास्ता तो मालूम हो गया। कहने का मतलब, मेरठ से अगर मुझे आपको नोएडा जाना है या गाजियाबाद से नोएडा जाना है तो रास्ता मेरे पास में हो गया। रास्ता हमारे पास हो सकता है, बाय रोड के माध्यम से जा सकते हैं, ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, या बाई हवाई एयर से भी जा सकते हैं। वो आपको चूज करना है कि किस मीडिया या किस रास्ते से आपको जाना है। अब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जो टेलीकॉम की बात करते हैं, टेलीकॉम में हमने बोला, मैंने कुछ शब्द बोला, तो मेरा जो शब्द है अपने हाय हेलो जो भी मैं बोलता हूँ वो दूसरे एंड पर रास्ता मिल गया, लेकिन विद इन सेकेंड वो किस तरह से कैसे जाएगा, क्या तरीका है, क्या पॉसिबल है कि मैं अगर अपने मोबाइल फोन में हाय हेलो कुछ भी बोल रहा हूँ, विद इन ए सेकेंड वो कैसे जाएगा बहुत तेजी के साथ में? कोई तरीका? लंबी दूरी का कम्युनिकेशन कराना हो, रास्ता आपको क्लियर हो गया कि मैं चाहता हूँ विद इन अ सेकेंड मेरा साउंड है या जो भी मैसेज है, यही होता है ना, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, मेरा ऑडियो भी देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी मैं यस कुछ सर। शेयर करूंगा वो भी देखें, तो विद इन अ सेकेंड में हो रहा है ना, लाइव तक देखा जाए। आपको महसूस नहीं हो रहा, बहुत इतना माइक्रो सेकेंड के अंदर ये ट्रांसमिशन हो रहा है कि बहुत पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या तरीका है, हाउ टू पॉसिबल? सर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। इंटरनेट प्रोटोकॉल? आपका ब्रांच कौन सी थी? सर ईसी। इलेक्ट्रॉनिक्स थी। यस ठीक सर, है, इलेक्ट्रॉनिक्स चलिए एंड कोई बात कम्युनिकेशन। नहीं। लंबी दूरी कम्युनिकेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सबसे बड़ी प्रोटोकॉल तो नियम और रेगुलेशन हो गया, उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तरीके के बारे में पूछते हैं, कोई ऐसा तरीका, प्रोसीजर बहुत ही कॉमन है, डेली पढ़ते हैं आप लोग। आ, दूसरा कौन बताएगा? एक कोई और बता दे। जयंत, जयंत पेडी रेड्डा, जयंत, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, यस या नो? आवाज नहीं जा रही। वरुण, आप बोलो। वरुण, यस सर। आप बोलो। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा, क्या तरीका है, इंजीनियरिंग कौन सी इंजीनियरिंग लगाई जाती है क्योंकि लंबी दूरी कम्युनिकेशन जा सकता है? ये तो बहुत ही हाई स्कूल की पढ़ाई हुई चीज है, मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये तो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था। चलो, अच्छा एक चीज बताओ, कोई बात नहीं। आपने, हमारा जो वॉयस होता है, भगवान ने हमारे कान की क्या खासियत दे रखा है, हमारा जो वॉयस है हर चीज को अगर हम मीजर करें तो हम किस में नापते हैं? फ्रीक्वेंसी में नापते हैं। तो हमारा जो वॉयस होता है वो क्या होता है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना? हमारा जो कान है उसी फ्रीक्वेंसी को चुनता है जो हम लोग, भगवान ने गिफ्टेड है। तो अगर मैं इसको रफली भाषा में बोलूं, हमारा कान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम बहुत धीमी आवाज नहीं सुन सकते, यानी बहुत लो फ्रीक्वेंसी की आवाज होगी तो हमें नहीं सुनाई देगा।
बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज होगी तो भी हमें नहीं सुनाई देगा। हम बीच की रेंज का फ्रीक्वेंसी जो होता है, जिसे हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी या वीडियो, वही सुनाई देता है। इट ऑल आर एग्री। और आपको मालूम भी होगा कितना होता था, ये तो आइडिया होगा ना, ये भी भूल गए। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से, ये तो होता था। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज का जो साउंड है आप सुन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपने पढ़ा होगा, अगर मैं अपना आवाज का साउंड बढ़ाऊं, एक पिच बढ़ाऊं, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी इसका हाई करने की कोशिश करूं, तो फिर क्या होगा। कभी आप महसूस किए, जब आदमी कोई तेज बोलता है तो उसका लगता है उसकी आवाज अटैक करती है, उसके ऊपर हिट करता है। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जो साउंड होता है, अगर उसको प्रैक्टिकली एनालिसिस किया जाए तो डायरेक्टली ये स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने पढ़ा होगा। एक फार्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल टू एफ लैम्डा, बहुत पढ़ते होंगे बचपन में। स्पीड और जो वी आई स्पीड आपका, उसका जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर रफ मानर में बोले तो अगर बहुत कम आवाज हम नहीं सुन सकते, बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी वाला आवाज नहीं, हम बीच वाला ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है वही सुनते हैं। अब इंसान इस चीज का फायदा उठाया, इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकली फायदा उठाया कि हम क्या करते हैं, अपनी जो आवाज है, जो हमारा साउंड है इंसान की, अगर उसमें बहुत ऊंची आवाज, ऊंची मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा, कहने का मतलब एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप, हमारा जो साउंड है जस्ट लाइक ए ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप, और पूरा ड्रॉप पानी का भरा है। तो अगर कोई भी एक चीज ड्रॉप मिलाओगे तो ओवरऑल पानी होगा। समुद्र में हम कुछ भी डाल दें, ओवरऑल समुद्र का पानी समुद्र, वही नहीं कि बदल जाएगा एकदम से, ठीक है। उसके लिए तो बिल्कुल समुद्र जितना वाटर लाना पड़ेगा तब जाके बदलेगा। तो उसी तरह से जो मेरा साउंड है जस्ट लाइक ए ड्रॉप, अगर वो भी लो फ्रीक्वेंसी का हो गया, हम आप कह सकते हो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, लो तो इससे भी कम होते हैं, ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होगी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और हमारी जो कान की खासियत है, हम इतनी ऊंची आवाज सुन नहीं सकते। और ये विद इन ए सेकेंड हमारी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाया, इसको लाइट की स्पीड के बराबर कर देते हैं, मीटर पर सेकंड, अभी ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अपने आवाज में बहुत ऊंची आवाज मिला दें, और इंसान ने अपनी इंजीनियरिंग किया कि इस तरह से मिलाएं कि इसकी स्पीड लाइट के बराबर जाए, विद इन ए सेकेंड 3 लाख, यस 3 लाख किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है, इस मिक्सिंग प्रोसेस को ही हम लोग एक नाम देते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, उसका नाम है मॉड्यूलेशन। विदाउट मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मिलाया और चला गया, ठीक है। और एक तरह दूसरे जगह पे, दूसरे एंड पे जो चीज हमने मिलाया था उसको रिमूव कर दीजिए आप, आपकी ओरिजिनल आवाज बच गई। अब जो हम आवाज मिला के भेज रहे हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसका एक नाम दे दिया हमने कैरियर सिग्नल। ये सब इंजीनियरिंग नाम दी गई चीजों को इंजीनियरिंग भाषा में समझने के लिए, रफली में समझेंगे तो सबका काम यही है, ठीक है। दिस कैरियर, इसीलिए इसका नाम मतलब लेके जाने वाला। और जो कुछ भी बदलेंगे, क्योंकि इसको कंपेटेबल बनाना है आवाज को, इस कैरियर सिग्नल को आवाज के कंपेटेबल बनाकर भेजने का जो प्रोसीजर है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। दूध में चीनी मिलाना है, कोई चम्मच से मिलाएगा, कोई 2 गिलास है उससे मिला लेगा, कोई गर्म करके मिला लेगा, अल्टीमेटली टारगेट है दूध के अंदर चीनी मिलाना। तो उसी तरह से हमारा साउंड एक लोकेशन से, हमारा कोई भी मैसेज एक लोकेशन से दूसरे में लोकेशन में भेजना है, तो मिक्सिंग प्रोसेस होती है, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और एक कितने बहुत हजारों तरीके से आज की डेट में ना हम कह सकते हैं, अभी जितना टेक्निकली बहुत सारे मिलेंगे, AM FM, ठीक है ना, बहुत सारी तकनीक है, सबका काम एक ही है, किसी का कुछ रेंज होगा, किसी का कुछ रेंज होगा, ठीक है। और टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में जब से स्टार्टिंग हुआ, जिस मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया वो आपका PCM था। PCM ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब आपने बोला इंटरनेट के लिए, तो हमारे कंप्यूटर में भी हम कोई चीज भेजना चाह रहे हैं, कंप्यूटर में भी तो हम भेजना चाह रहे हैं ना यहाँ से दूर, तो हमारे कंप्यूटर में भी हम जो भी मैसेज है उसको भी मॉडेम, मॉडेम का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द मॉडेम, तो बहुत सारे लोग एनालॉग टू डिजिटल बोल लेते हैं, डिजिटल इज सेकेंडरी, बट एक्चुअल उसका काम है मॉड्यूलेट करना, सिग्नल को मॉड्यूलेट मतलब इस लायक बनाना कि वो लंबी दूरी को कम्युनिकेट कर सके। तो विदाउट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इसको बहुत ही मतलब मैं लो स्टैंडर्ड पे आके अगर बात करूं, बहुत ही पहले जब पुराने टाइम में कि इस चीज को कैसे किया गया, अगर आप पूरा मैकेनिकली डोर देखेंगे तो उसमें क्या था कि उस समय का जो हैंडसेट आपको याद होगा घुमा घुमा के चलता था, तो उसमें क्या होता था कि जब मैं यहाँ बोलता था ना, तो हमारे इस पे जो हमारे हैंडसेट का जो स्पीकर था उस पे एक लगा होता था ऑसिलेटर। आप लोगों ने सुना होगा ऑसिलेटर क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला।
तो मैंने जैसे बोला, ऑसिलेटर ने उसको मिक्स किया और फिर मेरा जो साउंड है वो बिल्कुल, उसके बाद जो टेक्निकली जो भी सिग्नल को जिस भाषा में कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वो अलग मैटर है, ठीक है, तो फिर वो मूवमेंट करता था। और दूसरे एंड पे वो मॉड्यूलेट हो गया, कहने वही मॉड्यूलेट हो गया, और फिर दूसरे एंड पे फिर उसको जो हमने मिक्स किया उसको हटाया तो ऑटोमेटिकली हमारे कान में सुनाई दे रहा। ये समझो ये पहला स्टेप था। समय बदला, टेक्नोलॉजी बदला, उस हिसाब से इनकी टेक्निक भी बदलती चली गई, लेकिन बेसिक काम यही था कि हमें लंबी दूरी तक कम्युनिकेट कराना। तो जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है हमारी कम्युनिकेशन में बहुत लंबी समय तक यूज करते रहे, आज भी यूज करें। आजकल जो नया आ गया आपका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर फाइबर घर में, तो जो नया मॉड्यूलेशन है उसको बोलते हैं डीएमटी, डिस्क्रीट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन। आजकल ये यूज होने लगा, पुराने सारे खत्म हो गए, वो अब लगभग नहीं के बराबर है, मिलेंगे लेकिन लगभग रेयर। एफएम का यूज केवल हम लोकल एंटीना खड़ा कर दिया, वो जो आवाज भेज रहे हैं आप सुन रहे हो बस, लोकल 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के दायरे पे, तो ये सारी चीजें दी गई है, ठीक है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में दो दो चीजें थी। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में दो चीजें थी, ये इसका हमने फायदा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, ये एक तो ये टीडीएम पे काम करता था और दूसरा ये मॉड्यूलेशन करता था। दो चीजें इसने फायदा उठा, टीडीएम और मॉड्यूलेशन। अब इस चीज को लगे हाँ जब बात आई गई है तो मैं बताई भी दे देता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, किताबों में बहुत तरीके से पढ़े होंगे, मैथमेटिकली फार्मूला लगाना, कैलकुलेशन करना, दैट इज डिफरेंट ही, वो हमारा इंजीनियरिंग का पार्ट है, हमें वही करना है। लेकिन एक्चुअल में कैसे करेगा इसको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, हो सकता है इसके बाद आपको परेशानी ना हो। यह एक रास्ता है, ठीक है, आप एक लोकेशन ए से लोकेशन बी में जाना चाहते हो, सपोज करिए, ठीक है ना, ऐसे शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने लोकेशन ए से लोकेशन बी से, आपके पास तीन तरह के ट्रक हैं। येलो कलर का ट्रक है मान लीजिए समझने के लिए, एक ब्लू ट्रक का है और दूसरा आपका रेड कलर का ट्रक है, ठीक है। आप इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सामान भेज रहे हैं। अब येलो को रिसीव करने वाला यहाँ पे येलो वाला खड़ा है, ठीक है ना, मान लेते सृजन है, ये मान लेते वरुण है ब्लू वाले रिसीव करने वाले, और ये जो तीसरे हैं वो आपको रेड ट्रक को रिसीव करेगा, ठीक है। पुराने जमाने में आपने ट्रक मूव कराया, यहाँ पे तीनों एक साथ मूव कराया, रेड वाला किया, येलो वाला किया, एक साथ हमने मूव करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, तीनों ट्रक आपने ए लोकेशन से बी लोकेशन के लिए मूव करा दिया, सारे गए। रास्ते में जब इससे आगे, जब एक ओवरब्रिज टाइप का मान लीजिए एक बैरियर है, लेकिन इस बैरियर की कंडीशन है कि एट ए टाइम केवल एक ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। तो अगर यहाँ पे हम पहले पहुंचे, ठीक है ना, अब पहला ट्रक कोई भी पहले पहुंच जाए, मान लो पहले रेड वाला पहुंच गया, फिर लास्ट में ब्लू वाला पहुंच गया, ठीक है, तो रेड वाला आराम से ऊपर गया और इधर वाले ने उस कलर को आइडेंटिफाई किया कि रेड है यानी कि मेरा ट्रक है, उसको लेके चला गया। येलो वाला आया, येलो वाले ने आइडेंटिफाई किया, चला गया। ब्लू वाला आया, ब्लू ने आइडेंटिफाई किया, चला गया। तो ये बड़ा आसानी से चला गया। इसको, ये मैंने कलर स्कीम इसलिए लिया कि फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्वेशन कलर में की जाती है, ठीक है। तो पुराने जमाने में जो मल्टीप्लेक्सिंग था उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। जब हम यहाँ से साउंड भेजते थे तो 1 बाय 1 सारे जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो पहले जाता था, जो पहले चला गया उसको पहले जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया, तो पहले नंबर मिलाने में टाइम भी लगता था। दूसरा परेशानी क्या होती थी, मान लो तीनों ट्रक एक साथ यहाँ पहुंच गया, पहले कौन चढ़े, सबसे बड़ा समस्या सिस्टम हैंग। तो बहुत ज्यादा पहले हैंगिंग सिस्टम बहुत होती थी, ये मैंने काम किया हुआ है, तो पहले बहुत ज्यादा हैंगिंग होती थी, तो हमें क्या करना पड़ता था, एक बार सिस्टम को ऑन ऑफ करके फिर से चालू करना पड़ता था। फिर उसके बाद एक तो एक समस्या, दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी, ये मान लो येलो वाला था, इसका टायर पंचर हो गया, सपोज करो समझने के लिए, ठीक है, ये पहला ग्रुप है, इसी तरह पीछे सेम सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप रेडी रहते हैं, बनाया जाता था सिस्टम वही, ठीक है, सब ऑटोमेटिक होता था, लेकिन आप समझने के लिए बता। तो दूसरा ग्रुप, पहला तो फेल हो गया, अब एक किनारे खड़ा होकर अपना ट्रक ठीक करा रहा है, ठीक है, ये तो गया नहीं। अब उसी दौरान दूसरे ग्रुप का नंबर आ गया और ये मूव कर गया, तो ये मूव करते करते ये येलो वाला दूसरे ट्रक का येलो वाला यहाँ आ गया। अब इसको तो ये जो इधर रिसीव करने वाला था उसको तो क्या मतलब है, येलो है तो येलो लेना है, तो उसने येलो वाले को ले लिया। तो पहले क्रॉस टॉकिंग बहुत होती थी, मिलाया किसी को मिल किसी को गया, ये आपने सुनेंगे ना, पहले मिलाते थे कहीं और को। एक मूवी थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर वाली, कभी मूवी देखना आप मिस्टर इंडिया, उसमें मिलाता है कहीं, वो भी कभी कहता है कि मेंटल हॉस्पिटल है, कभी भैंसों का वो है, सारी दुनिया जगह मिलाता था। तो क्रॉस टॉकिंग होती, ये बहुत बड़ी समस्या थी, इस समस्या का समाधान हुआ
पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, पीसीएम में, जिसमें टीडीएम आया, जिसने यूज किया टीडीएम कॉन्सेप्ट को, टाइम डिवीजन। उसने क्या किया, इस समस्या को कैसे निर्धारित किया, भाई पहला ग्रुप है उसका टाइम फिक्स कर दिया 10 बजे, ये 10 बजे मूव करेगा, दूसरा ग्रुप 11 बजे मूव करेगा, एक टाइम का ड्यूरेशन कर दिया, पहला स्लॉट बना दिया, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, ठीक है। इसी तरह से जब ये 10 बजे मूव किया, अब मान लो कोई भी ट्रक पहले पहुंचे, लेकिन यहाँ पे निर्धारित कर दिया कि जो पहले ग्रुप का जो ब्लू वाला है वो आपको 10:15 पे चढ़ेगा, दूसरा वाला 10:20 पे चढ़ेगा, तीसरा 10:25 पे चढ़ेगा। ऐसे ही इधर वाले को, मान लो ब्लू वाले को बोला 10:15 पे, तो इस ब्लू वाले को ये कह दिया कि भाई तुम 10:15 पे चढ़ेगा उसी को रिसीव करना है, बाकी को रिसीव नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से जब यहाँ ट्रक पंचर हो गया तो इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये जो अगला आएगा ये पहुंचेगा नहीं टाइम से, ऑटोमेटिकली वाला रिसीव नहीं करेगा, समझ जाएगा कि उसको नहीं लेना। तो ये दोनों, और यहाँ पे भी एक साथ भी पहुंच गए तो हैंगिंग सिस्टम भी खत्म हो गया। तो पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन इतना फेमस हुआ, और सन 1982 से पहली बार इसको प्रैक्टिकली तौर पे यूज किया था। 1986 जब फाइबर हम लोगों ने पहली बार इसको डाला, उसके बाद हम लोग पल्स पीसीएम सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे माइग्रेट होते होते 1994 तक, 1994 और 1996 से लगभग 100% बीएसएनएल के सभी एरिया में पल्स कोड मॉड्यूलेशन या जहां भी टेलीकम्युनिकेशन था पीसीएम यूज होने शुरू हो गए। और पीसीएम अब तक रहा है और अभी भी यूज होता है आपके टेलीकॉम सेक्टर में, इतना पावरफुल था। जब तक ब्रॉडबैंड नहीं आया, जब तक फाइबर का नया डेल्टा मॉड्यूलेशन सारे यूज नहीं किए। तो ये मॉड्यूलेशन समझ में आएगा, मॉड्यूलेशन क्या है, दिस इज द बेसिक आइडिया। मैंने आपको बिल्कुल उस तरह से बताया। हमने मशीन को, हम लोग क्या कहते हैं, मैंने जो भी चीज सीखी है, पढ़ाई तो मैंने भी की, ठीक है, लेकिन पढ़ते थे तो हम वहाँ ये पढ़ते थे कि एक टाइम स्लॉट होता है, 30 का चैनल होता है, एक का 1.25 पूरा फ्रेम होता है, हम इस तरह की चीजें पढ़ा करते थे पहले, ठीक है। लेकिन जब हमने फील्ड में काम किया तब हमने उसको मैचिंग करके चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। तो आपको समझ में आया, दिस इज ओके, ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आप इसको बुक से पढ़ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये एक 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 जो पीसीएम का ग्रुप जाता है इसको फ्रेम बोलते हैं, एक पीसीएम फ्रेम, दूसरा पीसीएम फ्रेम, इनका टाइम डिफाइंड होता है और एक एक का भी टाइम डिफाइंड होता है। और एक एक जो टाइम स्लॉट होता है 3.9 माइक्रो सेकेंड होता है, और पूरे एक पीसीएम का 125। और मैं टेक्निकली यहाँ बात नहीं करूंगा, उसके लिए आपके लिए बुक्स है, गूगल बाबा है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा मुझे मीटिंग है तो मैं अब इसको रखता हूँ, ये बात चूंकि कल की आ गई थी तो मैंने पूरी कर दी थी, तो कल हम इसको और आगे से करेंगे, ठीक है। कल आपकी क्लास लंच के बाद होगी, लंच के पहले एक यहाँ पे एग्जाम है तो मैं उसमें बिजी रहूंगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आज के लिए नहीं छोड़ते, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है सृजन। यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।